Hello viewers, I am Deepthi. On getting a good response from your side, today I am going to give you guidelines for your Geography ICSE Class 10 papers. So get ready and listen carefully. Before starting with guidelines, first of all, try to understand how a good answer can be written to a question. Try to identify three things in that. First is content, then context, and then concept. In content, the examiner is its main objective is to test your knowledge. Then in context, the situation through which the concept is presented, and concept is language aspect of the question. So identify the concept, clarify the question text, and then comprehend the question and answer it properly. Now coming to the guidelines. First and foremost important guideline is try to write short, to the point answers, and points should be written as per the allotment of marks. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें उसी के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स आपको देने हैं. इट मीन्स यू शुड नो मोर पॉइंट्स, बट आपको वहां जितना चाहिए उतना ही लिखिए. Next is labeling on the map should be done using block letters. Even in any diagram, if you are drawing, then block letters में आप alphabets लिखिए. Next, for map marking, arrowhead should point toward the feature and not towards the name. जैसे आप मैप पे कोई एरो लगा रहे हैं तो आपका एरोहेड मीन्स जो एरो का फ्रंट पार्ट है शुड पॉइंट टुवर्ड द फीचर. अगर आपने किसी लेक की तरफ एरो किया है तो आपका उसी तरफ एरो जाना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स द नेम. नेम आपका कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन आपको एरो उसी तरफ लगाना है कि दिस इज प्लेटियो, दिस इज पास, तो उस तरफ आपका एरो होना चाहिए. Rivers may be used as reference points for location as per your knowledge. आपको पता है कि you are going to get physical map of India in your examination. तो आपको उसमें जो points, जो locations, important centers हैं किसी भी चीज के, उनकी लोकेशन याद ही रिवर्स के अकॉर्डिंगली करनी है एज ए रेफरेंस पॉइंट. जैसे आपको पता है कि गंगा और यमुना जहां मीट कर रही हैं वो हमारा संगम पॉइंट. इट मीन्स वो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद की लोकेशन के लिए आप मैप पे पहले से ये याद रखिए कि वेयर गंगा एंड यमुना मीट, दिस इज इलाहाबाद. सिमिलरली आप बाकी लोकेशंस के लिए भी रेफरेंस रिवर्स को ही रखिए. नेक्स्ट इज शेडिंग ऑफ सॉइल एरिया शुड बी लिटिल लेसर देन द एक्चुअल एरिया, ताकि आप एक्चुअल एरिया से बाहर ना निकल जाए. आप थोड़ा कम मार्क करेंगे मैप पे तो एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा. Next is answer the differentiation questions in tabular form with correct parameters. आपको जो भी डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स आएंगे आप बीच में लाइन डालिए, दोनों तरफ हेडिंग दीजिए और जो पैरामीटर उन्होंने मांगा है उसी के अकॉर्डिंगली आप वो डिफरेंस दीजिए. फॉर एग्जांपल खादार और भांगार में, तो भांगार इज ओल्डर एलुवियम, खादार इज न्यूअर एलुवियम, तो आपको पता है विच इज मोर फर्टाइल. तो इस तरह से आप बीच में लाइन डालिए, जो पॉइंट उन्होंने बोला है वो आप दीजिए, बट डिफरेंशिएशन का आंसर हमेशा टेबुलर फॉर्म में दीजिए. नेक्स्ट इज ले मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस. आपको पता है ज्योग्राफी में बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली क्लाइमेट चैप्टर है, सॉइल है, कोई भी चैप्टर उसमें रीजनिंग बहुत ज्यादा कवर की जाती है, तो आपको ज्यादा रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कवर करने चाहिए. Don't ignore picture based question as they will clear your concept more easily. जितने भी आपको बुक्स में या रेफरेंस मटेरियल में कहीं भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं उनको इग्नोर मत कीजिए कि नहीं आने वाले हैं, उनको भी टच किया जाता है. आपको पता है एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो होता ही है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. Not to be in the stress of attempting extra questions. आपको पता है in section B you are supposed to attempt 5 questions. Out of 9 questions you need to attempt only 5 questions. 50 marks के लिए section B में. तो 5 क्वेश्चंस का मतलब है आप 5 क्वेश्चंस को ही अच्छे से कीजिए. जब वो आपके 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे, टोटली रिवाइज कर लेंगे, आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका कोई पार्ट उसमें छूटा नहीं है. लेकिन आपको किसी में कुछ कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि कोई और पार्ट आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जाइए. अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और स्ट्रेस योरसेल्फ. Next, do not depend on just the prescribed textbook. Try to solve as many books, worksheets, sample paper,
हेल्प बुक्स, जितना आप ले सकते हैं वहां पर उतना लीजिए। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुक्स आई हुई हैं जिनका आप रेफरेंस मटेरियल अगर यूज करेंगे तो आपका बुक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ज्योग्राफी के लिए कोई भी एक टेक्स्ट बुक, मैंने बहुत सालों से ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक को डीपली स्टडी किया है, कोई भी एक टेक्स्ट बुक आपको पूरा मटेरियल नहीं दे रही है। किसी में कुछ मटेरियल आपके सिलेबस से ज्यादा है और किसी में कुछ मटेरियल आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से कम है। इसलिए आप जितनी एक्स्ट्रा बुक्स ज्योग्राफी के लिए कर सकते हैं उतना आपका सेंटम लाने का चांसेस बढ़ जाएगा। दिस इज माय मेन सजेशन फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रादर देन मेयर लर्निंग। सिर्फ लर्निंग से नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स ऑन विच क्लाइमेट डिपेंड्स। यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू गिव ऑल द आंसर रिलेटेड विद दैट क्वेश्चन। हिमालय का क्या रोल है? तो हिमालय का रोल जो है वो क्लाइमेट बैरियर है, हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करता है चिल्ड विंड्स जो आ रही हैं एशिया की तरफ से। तो अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पता होंगे सारा, तो आप उसको किसी भी तरह से आंसर में मोड़ करके आराम से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। गिव प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग फॉर मैप एंड स्पेशली फॉर टोपोशीट, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स ये आपके कैरी करते हैं। मैंने टोपोशीट और मैप पे आपके पिछले प्रीवियस पेपर की या स्पेसिफिक पेपर की भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। Learn a few points beyond the book within the scope of your syllabus. आप बुक के बाहर भी कुछ पॉइंट्स याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, रही अपने स्कोप ऑफ सिलेबस के साथ ही, लेकिन ये नहीं कि बुक में अगर 2 ही पॉइंट्स हैं तो मैं 2 पे स्टिक हो जाऊं। मुझे 3 लर्न होंगे तो मुझे वहां 2 लिखने में बहुत इजी रहेगा और मैं एक नया पॉइंट टीचर को दे रहा हूंगा जिसका इंपैक्ट टीचर पर बहुत अच्छा पड़ेगा कि हाँ, स्टूडेंट इज राइटिंग ए न्यू पॉइंट। प्रिपेयर चार्ट्स टेबल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है ज्योग्राफी के ज्यादातर चैप्टर्स ऐसे ही हैं जिसमें अगर आप चार्ट बना के करेंगे, टेबल बना के करेंगे तो आपके लिए रिवीजन के टाइम में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, इरिगेशन सोर्सेज हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा could become very easy if you prepare a table for comparison of them। तो आप उनके लिए एक टेबलर फॉर्म बनाइए। वैसे बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी दी हुई हैं, लेकिन आप खुद भी बनाइए और उससे आप टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आपके लिए वो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा जब आप खुद उसको अपने हाथ से टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। एक एक कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। पैरामीटर लिखिए, अलग अलग टाइप्स लिखिए और उनके आगे के फैक्टर्स लिखिए जो भी है। आंसर शुड बी रिटन इन नीट लिजिबल हैंड राइटिंग। ये तो आपको पता है, हैंड राइटिंग आपका एक पहला इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के ऊपर। Answer should be in complete sentences and if you have time then please underline your keywords। कीवर्ड्स आपका टीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं कि स्टूडेंट नो क्या कौन कौन से आंसर का कौन कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहले से अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर का काम इजी हो जाता है। जब उसकी चेकिंग इजी होती है तो खुश होकर वो क्या करेगा, आपको क्या रिवॉर्ड देगा एग्जामिनर? मार्क्स का ही तो दे सकते हैं। If 2 things are asked in a question, then separate sentence should be used for each part। देख लीजिए, जैसे 2 पार्ट्स पूछे गए हैं तो एक पार्ट का आंसर आपका खत्म हो गया। डोंट इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग द आंसर फ्रॉम द सेम लाइन। प्लीज जस्ट गो टू द नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। What do you understand by mini steel plants? This is one part. And mention 2 characteristics of mini steel plant। तो आप पहले मिनी स्टील प्लांट की डेफिनेशन दीजिए, 1 या 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आप उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से लिखिए ताकि टीचर को पता चले कि तीनों पॉइंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर पूरे देने हैं स्टूडेंट को। Read the question properly and then every given option। First, answer it in your mind. Then use the process of elimination। Eliminate wrong answers one by one। Then select the best answer। तो आपका MCQ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप you know that you are going to get many MCQs in each and every paper। In topo sheet, while calculating area questions, count the grids horizontally as well as vertically and then multiply both the numbers and ट्राई टू गिव योर आंसर इन किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किलोमीटर अगर आपने नहीं लगाया, आपका आंसर ठीक भी है तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे पाएगा। हाफ मार्क होता नहीं है, फुल हम दे नहीं सकते। तो आप खुद सोचिए, देखिए हॉरिजॉन्टली में आपके पास आया 20 to 25, तो आप ग्रिड पे हाथ रखिए। 20 to 21 1 हो गया, 2 3 4 5 5 हो गए। फिर हमने इस तरफ से देखा, मान लीजिए 30 to 33 है तो 30 to 31 1 2 3 तो 3 हो गया। 5 into 3 15,
15 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं लिखने पर कोई मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज काउंट कीजिए ग्रिड को, प्रॉपर मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर स्क्वायर लिखिए, तभी आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा। और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि एरिया काउंट करना है, जैसे डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, 6 ग्रिड है, ऐसे एरिया आना ही आना होता है। Practice as many reasoning type questions from chapter, especially climate, soil, natural vegetation, etc. as possible. Understand and learn the meaning of the terms like ginning, rating, inundation canals, topography. I'm sure topography sheet आप सब करते हो, but topography word का meaning कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि इतना important word आखिर है क्या है? टोपोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या है? टोपो एंड ग्राफी, ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी मीन्स हम जियो के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। टोपोग्राफी मीन्स लोकल ज्योग्राफी, लोकल ज्योग्राफी, उस जगह की लोकल ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दैट इज वाई आप टोपोग्राफी शीट में जो आपको नंबर दिया गया है D/10 और D/7, वो राजस्थान को बिलोंग करती है। तो आप राजस्थान की उस लोकल जगह को खोल कर देख रहे हैं, माउंट आबू को, उसके आसपास जो भी रिवर सिस्टम है, वेल तक आए हैं, ट्री तक आए हैं। तो टोपोग्राफी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पेडोजेनेसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे हर चैप्टर में आपके पास डेफिनेशंस आएंगी। और स्पेशली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार आ जाता है। By this time you might have learned India map, but as you know it has 10 marks with it. So I am going to share some mnemonics with you to learn it very easy way. First is Yami gave Gopi ghee of Ganpati company. So Yami represent here Yamuna. Yamuna, then Ganga, then Gomti, then Ghagra, then गंडक एंड देन लास्ट इज कोसी। कोसी को मैच करने के लिए मुझे कंपनी के लिए यहाँ के यूज करना पड़ा है। तो यामी गेव गोपी घी ऑफ गणपति कंपनी मींस यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। आपको एक ही सीक्वेंस में सारे लर्न हो जाएंगे, जितनी हमारी नॉर्थ के रिवर्स हैं जो आपके यूपी से लेकर आगे तक जा रही हैं। आपको एक ही सीक्वेंस में याद रखना है कि यमुना आ रही है, उसके बाद गंगा है, फिर गोमती, घाघरा, गंडक और फिर लास्ट में कोसी जो है वो बेंड हो जाएगी। Now next mnemonic for southern rivers is Mahesh gave Krishna 2 Kaju Katlis. So Mahesh represent here महानदी। तो अगर आपको एक महानदी याद रहेगी तो पूरा सीक्वेंस ऑर्डर याद रहेगा। महानदी, देन गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा रिमेन्स कृष्णा, देन कृष्णा के नीचे एक और उसी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा एंड देन कावेरी। स्पेलिंग्स आपको पता है, इनके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं, बट पेपर में आपको जिस नाम से दिया जाएगा, जो स्पेलिंग लिखे जाएंगे वही आप अपने मैप पे मार्क कीजिए। तो सदर्न रिवर्स के लिए सबसे ऊपर आ जाएगी महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, तुंगभद्रा एंड देन कावेरी। कृष्णा के साथ ही तुंगभद्रा, उसी के साथ कृष्णा हमारी ऐसे ऊपर चले जाती है और तुंगभद्रा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो तुंगभद्रा उसी के साथ आपने लर्न करनी है। तो इसके लिए निमोनिक हो गया महेश गेव कृष्णा 2 काजू कतलीज। नाउ लास्ट निमोनिक टू लर्न our Indian top north rivers is Julius Caesar Rome's best seller is for Indus, जो आपकी टॉप मोस्ट आएगी रिवर जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडस, देन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड देन सतलुज। So last mnemonic is Julius Caesar Rome's best seller? It means Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. तो ये आपके पास निमोनिक्स होगी इंडिया के मैप के लिए। अब इसमें एक भी मार्क आपका कटना नहीं चाहिए, वैसे भी इंडिया का मैप बहुत ईजी है, मैंने आपको बहुत सारे और भी गाइडलाइंस इसके अकॉर्डिंग दिए हैं। Now last point is solve previous year question papers, specimen papers for previous years, this year as well as previous year, and also the trend of MCQ, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेंड ऑफ MCQ अभी ही स्टार्ट हुआ है। तो जितने आप MCQ ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगे। जितनी स्टेटमेंट्स आपने ऑलरेडी रीड की होंगी उतना आपको जजमेंट हो जाएगा कि मैं पेपर में जो कर रहा हूँ वो कितने हद तक सही है, कितने % सही है। स्पेसिमेन पेपर की वीडियो मैंने इस साल की भी बनाई है। इसके अलावा किसा पेपर में भी ज्योग्राफी पेपर मैंने सॉल्व किया था, जिसमें टोपो शीट भी सॉल्व की थी। तो आप किसा पेपर से भी रेफरेंस ले सकते हैं, KISA करके डालेंगे तो सारे सब्जेक्ट के मैंने पेपर्स पिछले साल के डाले थे।
इस साल के आएंगे तो भी कोशिश करूंगी कि आपको उसमें भी आपके सामने वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको भेज सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पता नहीं सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या लगता है कि सब्सक्राइब का बटन दबाने से क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, मुझे आज तक, मुझे लिख के दिखाइएगा प्लीज, कमेंट में बताइएगा कि व्हाई यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट वांट टू वॉच इट बट नॉट वांट टू सब्सक्राइब इट, प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो द रीजन। थैंक यू।